हेलो स्टूडेंट। आपको टेबल केवल 15, 20, 10, 25, 30 तक याद है और बड़ी संख्याओं की टेबल आपको याद नहीं है। ये इतनी बड़ी संख्याओं का पहाड़ा किसको याद होगा? किसी को भी नहीं होता। ये 64 का, 85 का, तो फिर इतनी बड़ी संख्याओं का भाग कैसे करें? ठीक है ना। तो यही मैं आपके लिए सिखाने वाला हूं कि आपको अगर बड़ी संख्याओं की टेबल याद नहीं है तो उनका भाग आप सटीकता के साथ किस प्रकार से कर सकते हैं। वेरी सिंपल है और एक बार में ही आपके समझ में सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पर दो क्वेश्चन लिए हैं, दो भाग लिए हैं, आपको समझ में एक क्वेश्चन में ही आ जाएगा, दूसरे का हम रिवीजन करेंगे ताकि आपको ये भाग संक्रिया बिल्कुल माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाए। तो देखिए, आपको बड़ी से बड़ी संख्याओं का भाग करने के लिए केवल आपको 10, 15, 20 तक पहाड़ों की ही आवश्यकता होती है। ठीक है ना। अब भाग क्या तरीका देखिए, ये एक नया पैटर्न है ये भाग करने का। ठीक है ना। और वो आपको माइंड में सेट करना है। तो देखिए, 64 का भाग देना है आपको इसमें और आपको सटीक आंसर निकालना है। तो देखिए किस प्रकार से आपको करना है। ठीक है ना। और 64 का पहाड़ा नहीं आता, कोई बात नहीं, नहीं आता तो 6 का तो आता है। 6 का तो आता है, बिल्कुल आता है। 4 को छोड़ दो, 6 को पकड़ लो। ठीक है ना। इधर वाला अंक छोड़ना है, इधर वाला पकड़ना है। तो 6 का भाग दे दीजिए 27 में। कितनी बार जाएगा? तो 4 बार जाएगा। 6 चौका 24। तो चलिए 4 यहाँ लिखते हैं, 24 यहाँ लिखते हैं। और 27 में से 24 घटा लेना है। कितने बचेंगे भैया? 3 बचेंगे। अगला अंक उतार लेना है 36। क्या अब 6 का भाग देना है? नहीं देना। यहाँ पर आपको यहीं पर ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब घटा लिया हमने, घटाने के बाद यहाँ पर 3 बचा था तो यहाँ पर 6 उतार लिया। अब क्या करना है? जो यहाँ पर 4 आया था इसका गुणा, जो अंक हमने यहाँ छोड़ा है उससे गुणा करने पर इसमें से घटाना है। तो यानी इस 4 का गुणा इस 4 से करना है तो कितना आएगा? 4 चौका 16। तो 16 यहाँ से माइनस कर देना आपको। चलिए घटा देते हैं। अब 6 में 6 घटाएंगे 0, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 20 बचेगा। अब 6 का भाग देना है इस समय। 6 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 6 तिया 18। चलिए लिख लेते हैं, घटाएंगे कितना बचेगा? 2। अब अगला अंक उतारेंगे 4 का 24। अब 24 बन गए यहाँ पर। क्या 24 में 6 का भाग देना है? नहीं। अब इसे हमको 3 का गुणा 4 से करके इसमें से घटाना है। तो 3 का गुणा 4 से करें तो 3 चौका 12। 24 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 12 बचेगा। अब 12 में 6 का भाग देना है आपको। तो 6 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। 6 दूना 12। ठीक है। 12 में से 12 घटाएंगे 0, 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। अगला अंक उतारेंगे तो क्या 8 में भाग देना है? नहीं। अभी अभी हमने 6 का भाग दिया यहाँ। अब घटाना है इसमें से। क्या घटाना है? 2 का गुणा 4 से कर घटाना। तो 2 का गुणा हम 4 से करेंगे तो 2 चौका 8, 8 में 7 घटाएंगे 0। तो यानी यहाँ पर भाग कंप्लीट हो चुका है। आपका आंसर आ चुका 432। तो 64 का भाग जब हमने 27,648 में दिया तो 432 आया। बहुत ही आसान तरीके से हमने सॉल्व किया। यही तरीका आपके लिए एक अहम भूमिका निभाएगा बड़ी से बड़ी संख्याओं का भाग करने में। ठीक है ना। तो अब इसको भी देखिए कि इसका जब अपन इसका भाग करेंगे 85 का भाग इस संख्या में देंगे तब कैसे होगा? क्या ऐसा ही पैटर्न उसमें भी लागू होता है? जी हाँ, ऐसा ही पैटर्न सभी भागों में लागू होगा। ठीक है ना। तो देखिए, ये आ गया होगा समझ में। ये पैटर्न अपने माइंड में सेट रखना और ऐसे भाग करने के नए तरीके को अपने यार दोस्तों में शेयर कर देना। तो देखिए, 85 का भाग देना है किस समय? 29,155। चलिए देते हैं। 85 का पहाड़ा नहीं आता, कोई बात नहीं, इधर से अंक को छोड़ दो। 8 का तो पहाड़ा आता है, बिल्कुल आता है। तो 8 का भाग दीजिए 29 में। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 8 तिया 24। चलिए 3 बार दे दिया। अब 29 में से 24 घटाना है, 5 बचेगा। अगला अंक उतार लेना है 1, 51। क्या 51 में 8 का भाग देना है? नहीं। अभी से हमने 3 का गुणा 5 से करके नहीं घटाया है तो घटाना है। तो 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 3, 5, 15। तो 51 में से 15 घटा लेना है। तो 11 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6। और यहाँ एक कम होगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 तो 36 बचेगा। अब 36 में देना है 8 का भाग। ठीक है ना। तो 8 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 8 चौका 32। 36 में से 32 घटाना है, क्या बचेगा? 4। अगला उतार लेना है 5 का 45।
क्या 45 में देना है 8 का भाग? नहीं, अभी हमने 4 का गुणा 5 से करके नहीं घटाया तो घटाना है। तो 4 का गुणा हम 5 से करें तो 4 5 20, तो 45 में से 20 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 25 बचेंगे। अब 25 में 8 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 8 तिया 24, अब 25 में 24 घटाना है, 1 बचेगा। अगला अंक उतारेंगे 15, अब इस 15 में से क्या घटाना है? 3 का गुणा 5 से करेंगे, 3 का गुणा 5 करेंगे, 3 5 15, 15 में 15 घटाए 0, यानी भाग कंप्लीट हुआ। आंसर आया आपका 343। तो बताइए, भाग करने का नया तरीका आपको पसंद आया? अगर ये पैटर्न आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने यार दोस्तों में, ताकि सभी स्टूडेंट ऐसे भागों का लाभ उठा सके, बड़ी संख्याओं का भाग देने में आसानी हो जाए, उनका भी भाग सही सलामत आ जाए। ठीक है ना? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ठीक है ना? अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक को लेकर।